हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 का चैप्टर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज है उसका लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग लास्ट लेक्चर से स्टडी करते आ रहे कंटिन्यूअसली एस्टिमेशन ऑफ एरर, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एरर क्या होती है उसके बारे में डिटेल में बताया था। तो ये लेक्चर देखने से पहले बच्चों वो लेक्चर जरूर देखें। उसमें एरर होती क्या है, एरर के कितने टाइप्स हैं, वो टाइप्स को एस्टिमेट कैसे करना है, एस्टिमेशन नहीं बताया था मैंने, बस एरर को अवॉइड कैसे करना है वो मैंने पढ़ाया था। तो आज उसके आगे का कैलकुलेशन का जो पार्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एक्चुअली इस चैप्टर के दो जो टॉपिक्स है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दो टॉपिक्स कौन से हैं बच्चों? पहला है डायमेंशन, दूसरा है एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो डायमेंशन एंड एस्टिमेशन ऑफ एरर, ये दो टॉपिक्स के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो ये दो टॉपिक्स जो है इनको बिल्कुल भी स्किप मत करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज पर द कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स। तो ये टॉपिक्स जरूर पढ़े बच्चों, और उसको हो सके तो जितना अंडरस्टैंड हो उतना ज्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। उसको आप लोग ओरली थेरोटिकली रटो मत। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। दैट इज अगेन द एस्टिमेशन ऑफ एरर, जो हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया है और बड़ा टॉपिक है। इसके 2-3 तो भी वीडियो जरूर बनेंगे, और इससे रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी मैं आज लेने वाली हूँ। ठीक है, आज एक्चुअली उतना कवर नहीं होगा, आज उसका थियोरी पार्ट चलेगा। इसके फॉर्मूले वगैरह सब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और बच्चों, अगर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे तो मैं बस फॉर्मूला बता के आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रही। मैं हर एक टॉपिक को बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ और उसका डेरिवेशन भी मैं आपको बता रही हूँ, तो उसके हिसाब से आप लोग पढ़ो। और हर एक टॉपिक का है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, तो कंसेप्ट क्लियर करो। तो जितना आप कंसेप्ट क्लियर करोगे आपको बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व मत करो, आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। और सेम टाइप के क्वेश्चन तो होते नहीं है। हर एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे फिजिक्स का, हर एक क्वेश्चन अलग अलग है। तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग होने की वजह से वहां पे आप लोग क्वेश्चन रट के नहीं जा सकते। इसीलिए आपको जो कुछ भी पढ़ना है कंसेप्चुअली पढ़ो, पहले कंसेप्ट क्लियर करो। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको डेरिवेशंस पता होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं उसी से रिलेटेड आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, एस्टिमेशन ऑफ एरर का ही। एरर को एस्टिमेट कैसे करना है, मतलब एरर को कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, लेकिन बच्चों उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का एक ऐप भी है। तो प्ले स्टोर में जाके आप लोग वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर हो सके तो वहाँ पे मैं नोट्स भी अपलोड करने वाली हूँ, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैं अपलोड करने वाली हूँ आगे जाके। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, तो चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको डीपीपी शीट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो उसके हिसाब से आप लोग प्ले स्टोर ये ऐप डाउनलोड कर लो, उसके ऊपर मैं सभी नोट्स अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज एरर्स इन अ मेजरमेंट। 1.8 ही चल रहा है हमारा, लेकिन इसमें मैं आज बताने वाली हूँ आपको एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो बच्चों यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि एरर एग्जैक्टली होती क्या है। मैं वापस वही एग्जाम्पल यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगी। लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने वो एग्जाम्पल दिया था। मान लो मैंने आपको पूछा यहाँ से बॉम्बे कितना दूर है। अगर मैंने पूछा नासिक से बॉम्बे कितना दूर है, तो यहाँ आप लोग क्या बोलोगे, कितना दूर है? कोई बताएगा मैम ये 400 किलोमीटर है ना। कोई बताएगा, स्टूडेंट्स बताएंगे अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर है। और नासिक बॉम्बे कितना दूर है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू बताती हूँ, 400 किलोमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने बताया नासिक से बॉम्बे 400 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने बताई। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। कैसे देखो, मे बी ये कितनी हो सकती है, ये 400 से ज्यादा, मान लो 402 हो सकती है ना। 402 किलोमीटर हो सकती है, या फिर 400 से कम, मतलब कितना, 398 किलोमीटर हो सकती है। 400 से ज्यादा भी हो सकती है, 400 से कम भी हो सकती है। मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोगों ने बताई है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें एरर है। कितनी एरर है, एक तो 2 की, ये 2 क्या है, प्लस कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर, है ना। इसके अंदर +2 कर रहे, इसके अंदर -2 कर रहे। मतलब ये हमारी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। दिस इज आवर मेजर्ड वैल्यू, मतलब हम लोग उसको मेजर कर रहे। एग्जैक्टली हमें पता नहीं, अप्रोक्सीमेशन दे रहे हम लोग।
तो यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू है, मुझे पता है ट्रू वैल्यू कितनी है, एग्जैक्टली 402 है। इसका मतलब हम क्या करें यहाँ पे, ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू को बच्चों ठीक से समझ लो, ट्रू वैल्यू को एक तो प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है मेजर्ड वैल्यू, है ना, प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है मेजर्ड वैल्यू। मतलब जो मेजर कर रहे हैं हम लोग, जो मेजरमेंट हम लोग ले रहे हैं, उस मेजरमेंट के अंदर एक तो +2 का डिफरेंस आएगा या तो -2 का डिफरेंस आएगा। नॉट एग्जैक्टली, मैं अभी ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, इसमें कम ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ कि ट्रू वैल्यू में एक तो प्लस एक तो माइनस का डिफरेंस आया, मतलब क्या, ये है आपका एरर। ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट द एरर। और इसको आज मैंने, देखो कल मैंने आपको क्या बताया था, हम लोगों ने क्या, मैंने आपको राइस के कुछ दाने दिए, उसको काउंट करने के लिए बोला, तो किसी का आंसर 24 आएगा, किसी का 23 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी स्टूडेंट का आंसर अलग आ रहा है, किसी स्टूडेंट का अलग आ रहा है। एक्यूरेट वैल्यू मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों का डिफरेंस लूंगी और बताऊंगी आपके मेजरमेंट में इतना डिफरेंस है, आपके मेजरमेंट में इतना डिफरेंस, आपके मेजरमेंट में इतना डिफरेंस, हर किसी के मेजरमेंट में डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एरर बोल रहे हैं। लेकिन ये एरर किसी के अंदर प्लस की है, किसी के अंदर माइनस की है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब जो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं हम लोग, जो ट्रू वैल्यू है हमारा, उसके अंदर एक तो हम प्लस कर रहे हैं, एक तो माइनस कर रहे हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं एरर। तो आज ये एरर को फाइंड आउट कैसे करना है, कितना % एरर आपके मेजरमेंट में है, इसको हमें निकालना है। तो उसको कैसे निकाले, वही आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो इसके कुछ स्टेप्स है बच्चों, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, वो हम लोग पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्चुअली फॉर्मूला बस अंडरस्टैंड कर लो आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जितने हो सके आप लोग नेट पे सर्च करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फाइंड आउट करो और उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलो और उसको सॉल्व करते चलो, ठीक है। तो बच्चों एस्टिमेशन ऑफ एरर देखो, एक्चुअली हम लोग क्या निकालते हैं, मान लो मैंने आपको बोला कि बच्चों इस टॉपिक की काइनेटिक एनर्जी निकालो, है ना। तो आपने काइनेटिक एनर्जी उसकी फाइंड की, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के बाद उसमें कितना अमाउंट ऑफ एरर ये आपको पता नहीं है। तो आपको मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज एरर निकालना है, चाहे कौन सा भी रीडिंग हो सकता है। मान लो मैंने आपको लेंथ मेजर करने के लिए बोला, किसी इंस्ट्रूमेंट का लेंथ मेजर करो। अब अगर एक्चुअली ये एरर जितना, ये मेजरमेंट जितना छोटा होता है ना बच्चों, उतनी ज्यादा एरर होने के चांसेस यहाँ पे है। जैसे कि मैंने अगर आपको बोला अभी कितने बजे है, आप बोलोगे 12 बजे है मैम, है ना। लेकिन मैं अगर बोलूं कि नहीं मुझे 12 बज के कितने, एक्यूरेसी चाहिए मुझे, कितने मिनट हुए, कितने सेकंड हुए, ये भी बताओ, तो आप क्या बोलते हो, अप्रोक्सीमेट रीडिंग बोलते हो। मतलब जितना छोटा हम लोग करते जाएंगे ना, उसको मेजरमेंट जितना छोटा होगा, मतलब छोटा मतलब क्या, मान लो इस पेन का मैंने डायमीटर मेजर करने के लिए, ये बहुत छोटा है। अगर बड़ा में लेंथ मेजर करने के लिए, एक बार आप लेंथ उसका एक्यूरेटली बता दोगे, लेकिन डायमीटर में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत है। मतलब जितना छोटा रीडिंग में आपको लेने के लिए बोलना, उतने ज्यादा एरर होने के चांसेस है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रिसीजन। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, प्रिसीजन मतलब रिपीटेबिलिटी करनी पड़ती है मेजरिंग प्रोसेस की। ओके, तो लेंथ अगर मैं मेजर करने के लिए बोलूं तो उसमें बहुत सारी लेंथ मेजर करने के बाद उसमें एरर आ सकती है। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी कैलकुलेट करो एरर, कितने % की एरर इसके अंदर आ रही है, तो परसेंटेज ऑफ एरर निकालने के बच्चों ये 5 स्टेप्स है, वो हमें देखनी है। कौन सी देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। किसका निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग साइड में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको बोलूंगी एब्सोल्यूट एरर निकालो। उसके बाद थर्ड रहेगा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, इसके सिवाय आप ये नहीं निकाल सकते। अरिथमेटिक मीन, एब्सोल्यूट एरर अरिथमेटिक मीन के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, वो एब्सोल्यूट एरर के ऊपर डिपेंड है। रिलेटिव एरर मीन के ऊपर डिपेंड है, परसेंटेज एरर रिलेटिव के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी ही है, अरिथमेटिक मीन, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ऐसे 5 स्टेप्स के बाद आपको लास्ट में क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर। और इसी को, ये स्टेप्स को फॉलो करना मतलब क्या करना, एरर को आइडेंटिफाई करना, एरर को एस्टिमेट करना, इसी को कहा जाता है एस्टिमेशन ऑफ एरर। ओके, तो अभी 1 बाय 1 में आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों,
मैंने जैसे आपको कल बताया था, राइस के कुछ दाने दिए मैंने आपको और बोला इसको काउंट करो, है ना। इसको काउंट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 1 बाय 1 एक एक स्टूडेंट उसको काउंट करेगा। एक बार आंसर नहीं आया, 2 बार, मतलब पहले आपने काउंट किया 21 मिला, दूसरी बार आपने काउंट किया 22 मिला, तीसरी बार बस 20 ही मिला। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ एक्यूरेट रीडिंग आने के लिए आपने क्या किया, प्रोसेस को रिपीट किया, है ना। और रिपीटेबिलिटी को हम प्रिसीजन बोलते हैं, तो वही करना है हमें। तो मैं अभी क्या करूंगी, जितने हमने मेजरमेंट्स लिए उनको नाम दे दूंगी। मान लो हमने मेजरमेंट्स लिए, A1 मेजरमेंट लिया, A2 लिया, A3 लिया, A4 लिया, ऐसे आपने कितने टाइम्स प्रोसेस को रिपीट किया, n टाइम्स प्रोसेस को रिपीट किया मान लो। ओके, सो दीज आर द मेजरमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज मेजरमेंट्स, इनको हमने मेजर्ड किया है। तो ये मेजरमेंट्स हमने लिए हैं, ये मेजरमेंट का अभी हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन। तो बच्चों मीन कैसे निकालते हैं, आप लोग बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं। मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, सभी वैल्यूज को हम लोग ऐड करते हैं और उसको नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देते हैं ना। तो अरिथमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे हम लोग, इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN। इसको नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करना है, डिवाइड बाय n से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों अरिथमेटिक मीन निकालने का, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हो गया आपका अरिथमेटिक मीन, और इसको हम लोग किस नाम से बोलेंगे, ए मीन के नाम से बोलेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा उसका मीन निकालना, ठीक है। मीन निकालने के बाद देखो क्या करना है, तो ए मीन का फॉर्मूला है A2 प्लस A3 अप टू डैश 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 AN डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ टर्म से इसको डिवाइड करना है। ए मीन मिल गया, अब आगे का काम, आगे क्या करना है आपको, देखो आगे हमें निकालनी है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, देखो बच्चों एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डिनोट करने वाले हैं डेल्टा से। इस सिंबल को कहा जाता है डेल्टा। तो डेल्टा ए से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, मान लो इनिशियली सबसे पहला रीडिंग जो है हमारा A1, उसका हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें मॉड में आंसर लिखना है क्योंकि हम डिफरेंस लेने वाले हैं, एंड दैट डिफरेंस में भी माइनस और प्लस, हमारा आंसर प्लस में ही चाहिए, डिफरेंस चाहिए हमें, है ना। तो आंसर हमारा सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है, डिफरेंस चेंज कितना है वो निकालना है, तो वो हमें प्लस में ही चाहिए, इसलिए मैं मॉड लेती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अभी अभी हमने मीन निकाला था लास्ट स्लाइड में, वो मीन को हम लोग उस रीडिंग में से माइनस करेंगे, ओके, और मॉड लगा देंगे। ये पहला स्टेप समझ लो, अंडरस्टैंड करो, हेडफोन लगा के बैठो। तो क्या करेंगे, डेल्टा A1 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1 हम लोग करेंगे। उसके बाद है डेल्टा A2, सेकेंड रीडिंग का हम लोग लेने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू ए मीन माइनस A2 करेंगे हम लोग। सिमिलरली हम लोग डेल्टा A3 निकालेंगे, उसमें हम लोग करेंगे ए मीन माइनस A3 करेंगे, एंड ऐसे ही हम लोग कहाँ तक जाएंगे, डेल्टा AN तक जाएंगे। AN इज इक्वल टू ए मीन माइनस AN हम लोग करेंगे। समझ में आया सबको? तो ऐसे हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, इंडिविजुअल रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकालने वाले हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, मीन निकाला। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालते चलो और अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से कॉपी करना है, सेम टू सेम नोट्स आपको बनानी है, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला सेकेंड एब्सोल्यूट एरर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल्टा A1 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1, A2 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A2, और ऐसे ही सो ऑन AN तक वैल्यूज हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, बहुत सिंपल। अभी जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला था उसी को हमें मीन एब्सोल्यूट एरर से निकालना है। कैसे निकालना है, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डेल्टा सिंबल और उसको मीन लगा देंगे, है ना। डेल्टा सिंबल ए एंड मीन लगा देंगे, और उसमें क्या करना है, जो ये सभी रीडिंग्स हमने निकाले इन सब की एडिशन और कितने नंबर ऑफ रीडिंग से उसको डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस सो ऑन डेल्टा AN डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स n से हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है।
तो ये हमें क्या मिला, डेल्टा ए मीन, इसको कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब उसके बाद आता है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, एंड परसेंटेज एरर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करें। उसमें जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ बस उसको फॉलो करते जाना है। समझ में आया? अब देखो आपके पास अभी दो मीन है, कौन से, एक पहला अरिथमेटिक मीन है जिसको हम ए मीन से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा कौन सा है, मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन है। तो दो मीन है, बस इन दोनों को हमें यूटिलाइज करके क्या निकालना है, अभी रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर मतलब क्या होता है बच्चों, रिलेटिव एरर इज नथिंग बट द it is the mean absolute error divide by mean value। मीन वैल्यू मतलब क्या, जो सबसे पहले हमने मीन निकाला था वो वैल्यू, और मीन एब्सोल्यूट एरर, इन दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो रिलेटिव एरर हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। इन दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। ओके, तो इसको कहा जाता है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर हमारे पास है, मतलब आपने है ना आधा काम, 90% काम अभी एरर निकालने का कर लिया है, बस अभी लास्ट पॉइंट बाकी है, कौन सा वाला, दैट इज परसेंटेज एरर। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर यानी क्या होता है बच्चों, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू रिलेटिव एरर इंटू 100। मतलब आपको करना क्या है बेटा, परसेंटेज एरर को, रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन इंटू क्या करना है, 100। बस इसी को हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं, परसेंट के फॉर्म में लिखते हैं। सिंपल स्टेप्स समझ में आया सबको क्या करना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। उसके बाद है ना मैं आपको इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के देने वाली हूँ। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से ना आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है और उसकी वजह से आपको टॉपिक बहुत आसान लगने लगता है। तो ऐसे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के सॉल्व करें, तो ऐसे लगता है हम लोग घर में ही बैठ के सॉल्व करें, है ना। जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है ना, अब आप लोग इसको अप्लाई करने का काम करोगे स्टेप बाय स्टेप। कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी उसमें आपको कुछ वैल्यूज देने वाली हूँ, वो वैल्यूज में बस ये स्टेप्स फॉलो करती जानी है। क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है मीन निकालना है। ओके, मतलब सबकी एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। उसके बाद हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, मतलब सबका डिफरेंस लेना है मीन के साथ, है ना, हर एक इंडिविजुअल। उसके बाद लेना है हमें, देखने दो, मीन एब्सोल्यूट एरर करना है। मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोग क्या करेंगे, सबकी एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। उसके बाद हमें करना है रिलेटिव एरर। अब मैं देखूंगी रिलेटिव एरर क्या करना है, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। ओके, उसके बाद करना है परसेंटेज एरर, उसको इनटू 100 कर दो। ओके डन, चलो क्रिस्टल क्लियर एवरीवन, चलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो मैं बताती हूँ। और बच्चों आपको बता दूं, लॉग टेबल का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो मैं लॉग टेबल तो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन लॉग टेबल का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। उस लॉग टेबल को है ना अच्छे से सॉल्व करना सीख लो, क्योंकि आपको 11-12 बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली आपको लॉग टेबल यूज करना ही। एक्चुअली आगे जाके मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना ज्यादा यूज आपको नहीं करना। जेई में तो अलाउड ही नहीं है, जेई में नीट में हम लोग लॉग टेबल यूज नहीं करते। वैसे कैलकुलेशंस भी इजी होते हैं, कैलकुलेशंस आप इजीली कर सकते हैं उसमें, लेकिन
अपनी बोर्ड एग्जाम में विदाउट लॉग टेबल आप लोग काम नहीं कर सकते, विदाउट लॉग टेबल हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम आपका यही है, लॉग टेबल यूज करना सीख लो। देखो तो देखो सबसे पहले क्या है, इन अ वर्कशॉप अ वर्कर मेजर्स द लेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट विथ अ वर्नियर कैलिपर्स हैविंग अ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। बच्चों लीस्ट काउंट क्या होता है बताओ आपको? एक्चुअली ये आपके प्रैक्टिकल का टॉपिक है, वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आपको कैसे यूज करना वो आपको सीखना है। तो उसमें लीस्ट काउंट नाम की एक कंसेप्ट होती है। मतलब क्या? सबसे छोटा रीडिंग। मतलब क्या? देखो वॉच है, वॉच का सबसे छोटा रीडिंग में अगर आपको पूछूं तो आप क्या बोलोगे? इसका छोटा रीडिंग कितना है? 1 सेकेंड। तो वॉच का सबसे छोटा रीडिंग होता है 1 सेकेंड। वैसे हर एक इंस्ट्रूमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या देके रखा है? लीस्ट काउंट, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग यहाँ पे देके रखा है 0.01 सेंटीमीटर। फॉर सच मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ यील्डेड द फॉलोइंग वैल्यूज। ऐसे कितने मेजरमेंट्स लिए हमने? 4 सच मेजरमेंट्स लिए हैं। इसमें कोई छूट गया है क्या? एक छूट गया है शायद से, हाँ एक छूट गया है। क्या है देखो, 3.11 सेंटीमीटर है, 3.13 सेंटीमीटर है, 3.14 सेंटीमीटर है, और एक यहाँ पे ऐड करो बच्चों, प्रिंटिंग में मिस्टेक है शायद से, यहाँ पे और एक ऐड करो 3.14। ऐसे 4 रीडिंग्स है, 4 रीडिंग्स बोले ना उन्होंने, कितना कहाँ गया ये वाला, 4 वैल्यूज। 4 such measurements of the length yielded the following values 3.11, 3.13, 3.14, 3.14। मतलब एक रीडिंग 2 बार आ सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक रीडिंग 2 बार आ सकता है। तो वैसे ये एक रीडिंग 2 बार आया है, 3.11, 3.13, ये भी सेंटीमीटर ही है, एंड 3.14, 3.14। फाइंड द मीन लेंथ, द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द परसेंटेज एरर। मतलब हमें सब कुछ निकालना है। पहले मीन वैल्यू निकालो, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालो, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, एंड देन परसेंटेज एरर। हाँ, उसके पहले रिलेटिव एरर, उसके बाद परसेंटेज एरर निकालो। मतलब सब कुछ हमें एज इट इज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे? गिवन लिख लेंगे, है ना। गिवन लिखने के बाद वो रीडिंग्स को हम लोग नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ। इसको मैं A1 से ही डिनोट करती हूँ। वो 4 रीडिंग्स कौन से हैं? A1 इज इक्वल टू दिया है 3.11 सेंटीमीटर, A2 इज इक्वल टू कितना दिया है? 3.13 सेंटीमीटर, A3 इज इक्वल टू कितना दिया है? 3.14 सेंटीमीटर, एंड A4 इज इक्वल टू कितना दिया है? 3.14 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे 4 रीडिंग्स हो गए। अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है? देखो, टू फाइंड। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आंसर आप लोग अपने एग्जाम में लिखोगे बच्चों, जैसे मैं लिख के देती हूँ। हमें क्या करना है? सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मीन लेंथ, है ना। मीन लेंथ मतलब हमें क्या निकालनी है? मीन वैल्यू निकालनी, फॉर्मूलेस वही यूज करेंगे। सेकेंड हमें निकालने के लिए बोला है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हम लोग निकालेंगे उसका रिलेटिव एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, उसके बाद रिलेटिव एरर निकालेंगे, एंड देन रिलेटिव एरर होने के बाद उसका परसेंटेज एरर निकालेंगे। परसेंटेज एरर, वही स्टेप्स हमें यहाँ पे यूटिलाइज करनी है, परसेंटेज एरर। तो देखो बच्चों, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन बोलो या फिर सॉल्यूशन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका मीन वैल्यू। बच्चों मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबको पता है। मीन वैल्यू मतलब हम इसको डिनोट कर रहे हैं ए मीन से। ए मीन इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम लोग? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 4 रीडिंग्स है ना, A4 है तो डिवाइड बाय हम क्या करेंगे? 4 करेंगे। जैसे वहां पे n था तो हमने डिवाइड बाय n किया था, यहाँ पे 4 है तो हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। ठीक है, बस अब उसकी वैल्यूज पुट कर दो बेटा। क्या है? ए मीन इज इक्वल टू क्या आएगा? A1 कितना है यहाँ पे? दैट इज 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14। ओके बच्चों, जल्दी से पॉज करके इनके एडिशन कर लो। डिवाइड बाय कितना है? 4। ऐड करो कितना आता है? देखो 3 + 1 4, 4
4 3 12 है ना, तो 12 मतलब 2, कैरी 1 2 3 4 5 5 पॉइंट 3 4 अगेन 12 डिवाइड बाय 4। सबकी एडिशन 12.52 आ रही है, लेट मी चेक। 12.52 सबकी एडिशन आ रही है। अब क्या करना है, डिवाइड बाय 4 करना है उसको। तो डिवाइड बाय 4 करने के बाद हमें ए मीन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए मीन कितना मिलेगा, देखो 4 3 12 पॉइंट 4 1 4 अगेन 4 3 12, ए मीन हमें मिल रहा है 3.13। ये हमें ए मीन की वैल्यू मिल रही है सेंटीमीटर, यस करेक्ट है। ए मीन इज इक्वल टू 3.13 सेंटीमीटर, इतना हमें आंसर मिल रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, लेकिन सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेल्टा A1। डेल्टा A1 इज इक्वल टू क्या होता है, ए मीन माइनस A1 होता है। तो यहाँ ए मीन कितना निकाला 3.13 माइनस A1 कितना है 3.11 है ना, दैट इज इक्वल टू ये कितना बनेगा बच्चों, दैट इज 3 माइनस 1 इज 2, 0.02 है ना। ये डेल्टा A1 मिल रहा है। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे डेल्टा A2 इज इक्वल टू अगेन ए मीन, वही लिखना, अभी बार बार ये फॉर्मूला में नहीं लिखती। हाँ 3.13 माइनस सेकेंड रीडिंग कौन सा है 3.13 सेम है, तो इसका आंसर तो 0 ही मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे थर्ड रीडिंग के लिए डेल्टा A3। डेल्टा A3 इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 3.13 माइनस कितना है थर्ड रीडिंग 3.14, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी मिलती है, दैट इज इक्वल टू देखो ये माइनस में मिलता है ना, माइनस 0.01 मिलता है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है उसको निगेटिव साइन है और छोटे नंबर को पॉजिटिव साइन है, तो बड़े नंबर का साइन हम लोग यूटिलाइज करते हैं सब्ट्रैक्शन में। ये बेसिक रूल्स आपको पता होनी चाहिए बच्चों। तो बड़े नंबर का साइन निगेटिव है तो आंसर को भी निगेटिव साइन रहेगा, लेकिन मॉड है उसकी वजह से ये बाहर आने के बाद क्या बनेगा 0.01 ही बनेगा। उसके बाद है डेल्टा A4। डेल्टा A4 क्या है, सेम 14 माइनस 3.13 है ना हमारा मीन कितना है 3.13 माइनस 3.14, दोनों का सब्ट्रैक्शन अगेन हमें कितना मिलेगा 0.01। तो बेटा ये सब हमें क्या मिल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर, इनका हमें मीन निकालना है। तो हम मीन कैसे निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, इन सब की एडिशन करो, कैसे 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइड बाय क्या करना है 4 इज इक्वल टू 4 रीडिंग्स है ना, सबका एवरेज निकालना है 2, दैट इज 0.04 आ रहा है ना, डिवाइड बाय क्या करना है 4, तो ये कितना मिलेगा 0.01। ये मुझे क्या मिला डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन मिल गया 0.01। तो देखो बच्चों दो वैल्यूज मिल गई, ये ए मीन, डेल्टा ए मीन एंड ए मीन। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग अभी क्या निकालने वाले हैं, रिलेटिव एरर। हमें एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा है ना, रिलेटिव एरर लेना है। हाँ ओके, आई वांट टू चेंज बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। ओके सी, तो देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, अभी क्या किया हमने, ए मीन निकाला एंड डेल्टा ए मीन निकाला। अब इनका हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है। देखो रिलेटिव एरर, थर्ड स्टेप हमारा रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन की वैल्यू क्या निकाली बच्चों हमने, कहा गया सॉरी, ये वाला 0.01 एंड 3.13, 0.01 डिवाइड बाय 3.13 है ना बच्चों। इसको हमें क्या करना होगा पता है, इसको हमें लॉग टेबल का यूज करके सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये तो आएगा नहीं है ना, 0.01 डिवाइड बाय 3.13, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेशन पॉइंट का करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, अभी लॉग टेबल यूज करूंगी। तो लॉग टेबल
आपको सीखना ही होगा, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन बच्चों। लॉग टेबल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसको बस ओपन करो और सीख लो। और वैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाली हूँ, है ना। लॉग टेबल के लिए सबसे पहले हम लॉगरिथम का टेबल यूज करते हैं, उसके बाद एंटी लॉगरिथम निकालते हैं। तो लॉगरिथम के टेबल में हम लोग दो चीजें निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। पहले मैं ये सॉल्व कर लेती हूँ बाय यूजिंग लॉग, मैं आपको करके बताती हूँ। डिवाइड बाय 3.13। बेटा मैं सभी स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ, बस है ना, आप लोग पेशेंटली उसको सुनो। लॉग 0.01 माइनस लॉग 3.13, ये हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अभी सबसे पहले लॉग को हम दो पार्ट्स में लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो का, जीरो के लिए कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है, 1 के पहले कितने जीरोज है उनको काउंट करो और उसको बार लगा दो, बार का मतलब निगेटिव माइनस। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी है यहाँ पे, बार 2। अब मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक लॉग टेबल यूज किया भी नहीं होगा। तो बार 2 और 1 मतलब क्या, 10 का जीरो देखना है आपको। लॉगरिथम के टेबल में 10 का जीरो देखना है। 10 का जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है, 0 0 0 0, है ना। माइनस यहाँ पे 3.13 है तो मैं यहाँ 0 पॉइंट लिखूंगी, क्योंकि 1 के पहले एक डिजिट, 1 के पहले एक ही डिजिट है, एक डिजिट में से हम -1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये मिलेगा 0.31 का 3 आपको देखना है, वो है पॉइंट। आपके पास लॉग टेबल होगा, आप लॉग टेबल, मैंने सभी वैल्यूज लिख के लाई है। 0.4955, ये कितना है, 4955। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, लॉग का रूल क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक में से कैरेक्टरिस्टिक माइनस करो, मैंटिसा में से मैंटिसा माइनस करो, मतलब बार 2.0 हमें करना होगा एंड प्लस बार 2 पॉइंट नहीं माइनस, सॉरी, बार 2 -0 हमें करना होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0, इसकी बार 2, दोनों को एक जगह लिया ब्रैकेट में और दूसरी जगह 0.0000 आएगा माइनस यहाँ 0.4955। बच्चों ये देखो क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू, बार 2 में से 0 माइनस किया तो बार 2 ही आएगा, प्लस ये -0 माइनस एनीथिंग वही आंसर आएगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन क्या है, निगेटिव। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, -0.4955। लेकिन आपको एक बात बताओ बच्चों, मैंटिसा निगेटिव अलाउड ही नहीं होता। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसी केस जब आती है तो यहाँ पे हमें स्टेप उठाना है। कौन सा स्टेप, देखो यहाँ पे -0.4955 इज इक्वल टू, हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मुझे ये प्लस करवाना है कुछ भी करके, 0 पॉइंट है मतलब 1 से छोटी वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगी, -1 एंड +1 करूंगी। यहाँ पे -1 +1 मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, एंड देन ये वैल्यू में एज इट इज लिखूंगी 4955। जब यहाँ पे है ना ऐसा प्रॉब्लम आता है मैंटिसा निगेटिव, तो हमें ये स्टेप करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लेंगे, एक मिनट है, इसको मैं थोड़ा है ना सेपरेट करके लिखती हूँ। क्या है देखो, बार 2 मतलब -2 ही इसका मीनिंग है। मैंने क्या किया, -1 एंड देन +1 किया था ना, तो +1 मतलब 1 ही, माइनस ये आंसर 0.4955, दोनों को ब्रैकेट में लिखा, -1 +1 के बीच में ब्रैकेट पुट किया मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, -2 -1 है बेटा, इसको सॉल्व करो। अगर ऐसे हवा में कैलकुलेशन मत करते जाओ, आप क्या करो, एक स्टेप बाय स्टेप नीचे एक के नीचे एक लिख लो उसको और उसके बाद सॉल्व करो, है ना। आज तक मैं वैसे कैलकुलेशंस करती हूँ, आप लोग भी वैसे ही करते जाओ, डायरेक्टली जंप मत करो, है ना। हम बहुत स्मार्ट नहीं है इतने भी ज्यादा, सिंसियरली आपको ऐसे लिख लेना है। बस क्या करना है, एक के नीचे एक लिख लो, छोटे बच्चों के जैसे कैलकुलेशन करो तो मिस्टेक्स नहीं होती। इससे क्या होता है पता है, मिस्टेक्स अवॉइड होती है, एरर नहीं आती है ना। फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो 10 - 5 कितना आएगा, 5। अगेन यहाँ पे 10 - 4 है ना, 9 - 5 करना पड़ेगा, 4। ये तो आपको आ सकता है ना, दैट इज 0 एंड दिस इज 5, अगेन 5.0। तो ये कितना आ रहा है, 0.5045। ये कितना मिल रहा है मुझे, 0.5045। ओके, अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज -3 है ना। ये -3 को हम लोग बार 3 लिखेंगे एंड पॉइंट इसके आगे ये लिख दो 5045। बच्चों डिटेल में बता रही मैं, सब बेसिक से पढ़ना है आपको। बार 3.5045। ओके, इसको मैं रफ करती हूँ। हाँ, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे हम लोग, एंटी लॉग। एक्चुअली ये कैलकुलेशन जो है ना,
बोर्ड को रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपने नहीं लिखा वहां पे तो भी चलेगा, साइड में कैलकुलेशन कर लो। और एक बार आपको लॉग आ जाए, लॉग टेबल अगर आपको यूज करते आएगा ना, आप इसको बहुत इजीली और फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो एंटी लॉग लेना है तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। एंटी लॉग किसका लेना है, बार 3.5045, इसका एंटी लॉग क्या आएगा, देखो इसका एंटी लॉग हमें मिलेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं 3.196। एक्चुअली इसका एंटी लॉग 3196 होता है, बट हम उसको कैसे लिखते पता है कि ये बार 3 को हम लोग क्या करेंगे 10⁻³ लिख लेंगे, 10⁻³ और यहाँ पे 3196 है ना, उसको 3.196 लिखेंगे, चलेगा। ये मिला बच्चों हमें क्या, रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू कितना है 3.196 इंटू 10⁻³ अभी तक हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, बस रिलेटिव एरर तक आया, अभी हमारा परसेंटेज एरर बाकी है। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, है ना। परसेंटेज एरर बच्चों लेंथी है लेकिन बहुत सिंपल है, मुझे लगता है ना, बहुत सिंपल है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी लगेगा। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100। तो क्या है रिलेटिव एरर, दैट इज इक्वल टू 3.196 इंटू 100 को हम लोग 10⁻² लिख सकते हैं ना, ये 10⁻³ है, देखो 10⁻³ एंड इसको 10⁻² मतलब 10⁻² और ये 2 - 3 हो जाएगा 3.196। तो ये कितना बनेगा, इक्वल टू नहीं लिखना था मुझे, इनटू लिखना था, इनटू 10⁻⁻1। तो ये कितना बनेगा, अगर -1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, है ना, मतलब ये बनेगा 0.3196, एक डिजिट लेफ्ट में। याद रखो माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई करते वक्त एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है और प्लस की वैल्यू मल्टीप्लाई करते वक्त एक डिजिट राइट में शिफ्ट करना है। मतलब जितने नंबर होंगे, यहाँ -1 है ना तो एक डिजिट लेफ्ट में, अगर +1 होता तो एक डिजिट में राइट में जाती, प्लस राइट, प्लस इज ऑलवेज राइट ऐसे याद रखो, माइनस इज ऑलवेज लेफ्ट ऐसे याद रखो। ओके, ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर। देन परसेंटेज एरर जो हमने मेजरमेंट लिया था उसमें कितने परसेंटेज की एरर है, 0.3196% की एरर है एंड यही हमारा फाइनल आंसर है। अंडरस्टैंड बच्चों, क्या किया मैंने, समझ में आया आपको। देखो क्या किया, सबसे पहले मैंने ये A1 A2 A3 A4 ऐसे सभी रीडिंग्स हमने लिख लिए, फिर हमने उसका मीन वैल्यू निकाला, मीन वैल्यू निकालने के बाद डेल्टा A1 सब उनका एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, देन मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, तो इन मीन एब्सोल्यूट एरर इसका डेल्टा A मीन मिला 0.01, A मीन मिला 3.13। उसके बाद हमने रिलेटिव एरर निकाला, रिलेटिव एरर निकालने के बाद उसका एंटी लॉग निकाला, ये लॉग का कैलकुलेशन भी आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करो एंड देन परसेंटेज एरर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, उसी तरह सॉल्व करना है, लेकिन मैं यहाँ पे ना आपको लॉग का कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी, आप लॉग का कैलकुलेशन खुद करोगे, अभी मैं आगे का सॉल्व करके देने वाली हूँ, ठीक है। देखो क्या है नेक्स्ट, इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट, ओहम्स लॉ पता है ना सबको, ओहम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। ओहम्स एक्सपेरिमेंट, द वैल्यूज ऑफ द अननोन रेजिस्टेंसेस वर फाउंड टू बी, unknown resistances found to be 6.12, let me check the reading, 6.12, 6.09, 6.22, 6.15 है ना, ये रीडिंग से। एंड देन कैलकुलेट द, वही करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है इन दिस मेजरमेंट्स, वही आपको करना है। बच्चों ये जो है ना ये स्टार करके रखो, ये जो क्वेश्चन इसका पहला प्रीवियस क्वेश्चन भी था ना वो भी एक्सरसाइज का ही था, ये मैंने सॉल्व करके दिया ना आपको, ये भी एक्सरसाइज का ही सवाल था और इसके आगे का सवाल भी एक्सरसाइज का ही है, इसको स्टार करो, दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड ये भी आपका एक्सरसाइज का ही सवाल है। तो ये मैं करके देती हूँ और इसके आगे और एक सवाल है वो मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाली हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो सॉल्व करके दूंगी आपको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, जो वैल्यूज दी है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, वही उसी से डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6.12 ओहम है, A2 कितना है 6.09 ओहम है, A3 कितना है दैट इज 6.22 ओहम है,
एंड A4 कितना है 6.15 ओहम है ना। अब क्या करना है, इन सब का मीन निकालना है। ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, 4 रीडिंग से डिवाइड बाय 4। A1 कितना है 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 डिवाइड बाय 4 और बाकी रह गया 6.15। 6.15 डिवाइड बाय 4 रीडिंग्स है ना। सबको ऐड करो 7 8 एंड 1 2 3 4 5 24 डिवाइड बाय 4। ओके, तो ये होगा 6 1 एंड 18 है ना, 4 5 है ना, 6.145। ये हमें क्या मिल रहा है, दिस इज आवर ए मीन। ये किसकी वैल्यू मिली, ए मीन की वैल्यू 6.145 सेंटीमीटर। ओके हाँ, उसके बाद देखो अभी क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, डेल्टा A1 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1, ए मीन माइनस A1 इज इक्वल टू, ए मीन कितनी है 6.145 मराठी माइनस A1, A1 कितना है 6.12। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, ए मीन माइनस A1 कितना है देखो, इसका सब्ट्रैक्शन 0.025 डायरेक्टली लिखो। अभी सब्ट्रैक्शन वगैरह आप है ना इनके नीचे करके देखो 0.025। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद डेल्टा A2 कितना है, ए मीन अब वापिस नहीं लिखते बेटे है ना, डायरेक्टली करती हूँ। कितना है 6.145 माइनस सेकेंड रीडिंग 6.09। इसको सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा 0.055। ओके, उसके बाद डेल्टा A3 6.145 माइनस 6.22। ये कैसे करोगे पता है ना, इसका सब्ट्रैक्शन मिलता है 0.075। ओके, देन डेल्टा A4 6.145 माइनस 6.15, इसका मिलता है 0.005। ओके, अभी क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा A1 सबको ऐड करो डायरेक्टली 0.025 प्लस 0. पॉज करके खुद सॉल्व करो चाहे तो 075 प्लस 0.005 है ना। सबको ऐड करो एंड डिवाइड बाय 4 करो। ये कितना आता है देखो 20.261.0 है ना, 0.160 आ रहा है, यस करेक्ट है। डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू 0.1, ये कितना आएगा 0.04 इज इक्वल टू 0.04 ही आएगा है ना, 0.04 ओहम। ये मुझे मिल रहा है डेल्टा ए मीन। अब मैं क्या निकालूंगी, थर्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में आपको लॉग टेबल यूज करना ही पड़ता है। मैं अभी डायरेक्टली आंसर बताती हूँ, आप लॉग टेबल का यूज करके आप खुद ट्राई करोगे। डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन, ए मीन डिवाइड बाय ए मीन। डेल्टा ए मीन की वैल्यू कितनी है 0.04 डिवाइड बाय ए मीन कितना है, ए मीन है 6.145। और बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है आंसर, मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर क्या आता है, दैट इज 0.0065। ये आंसर मिलता है 0.0065 ओहम। ये रिलेटिव एरर है बेटा, ये रिलेटिव एरर है। अब हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में हम लोग क्या करेंगे, बस उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज एरर
ये लॉग टेबल का यूज करके जैसे लास्ट एग्जांपल में किया ना, सेम वैसे ही करना है अभी आपको। अगर नहीं आता तो वैसे कमेंट करो, मैं बता दूंगी। 0.0065 इंटू 100 करो, 0.0065 इंटू 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10⁻², मतलब 2 डिजिट ये राइट में जाएगा, प्लस है ना, प्लस है तो राइट में जाएगा। कितना? 0.65। मैंने क्या बोला? प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई करना है तो राइट में शिफ्ट करो, माइनस मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट में शिफ्ट करो, तो प्लस मल्टीप्लाई करना है तो राइट में शिफ्ट किया। तो परसेंटेज एरर मुझे कितना मिल रहा है? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 0.65%। 0.65% ये हमें मिला परसेंटेज एरर। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन में ज्यादा स्पेस लगा था, क्यों? क्योंकि मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इसको मैंने शॉर्ट में बताया आपको। ऐसे ही मतलब पहला क्वेश्चन था तो इसलिए डिटेल में बताया। ऐसे ही अगर आप लोगों को प्रैक्टिस होगी ना, आप बहुत फास्ट करोगे, इजीली सॉल्व करोगे। सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्या है हमारा, इसी से रिलेटेड। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आप लोग खुद करके देखोगे। एक्चुअली ये स्टार मत करो इसको, ये क्वेश्चन स्टार वाला नहीं है, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ आज का, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगी, चाहे कुछ डाउट होगा आप लोगों को तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी 4 रीडिंग्स दिए हैं, देखो 4 रीडिंग्स कौन से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। 5.63 मीटर है, 5.63 मीटर, 5.54 मीटर है, देन 5.44 है एंड 5.40 है, नहीं 4 नहीं 5 रीडिंग है, एंड 5.35 भी है ना। ऐसे टोटल 5 रीडिंग का आपको कैलकुलेशन करना है, सेम वे से, सेम मेथड से सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कैसे देखो। मैंने अभी आपको क्या बताया था, याद है? बॉम्बे का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसमें मैंने आपको क्या बताया? बॉम्बे यहाँ से कितना दूर है? 400। तो इसमें एग्जैक्ट 400 हमारा आंसर नहीं है। एक तो वो 402 हो सकता है या फिर 398 हो सकता है, 398 हो सकता है। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस है +2 का -2 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीडिंग को कैसे लिखेंगे? देन 400 ± 2, ऐसे हम लोग लिखेंगे। 400 ± 2 मतलब कैसे? 400 + 2 या फिर 400 - 2। इसका मतलब क्या? ये तो 398 आएगा, एक तो 402 आएगा, ऐसे हम लोग रीडिंग लिखते हैं। तो इसमें आपको पता है ये वैल्यू किसकी है? ये है होता है आपका मीन, ए मीन होता है, एंड ये जो है ये एरर मतलब डेल्टा ए मीन होता है। इसके फॉर्म में हम लोग रीडिंग लिखते हैं। समझ में आया? मतलब आपको 2 वैल्यू 2 फॉर्म में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो जो हमने ये वाला सॉल्व किया ना, पीछे वाला जो सॉल्व किया हमने, ये वाला कौन सा? ये वाला जो सॉल्व किया, इस फॉर्म में मिलेगा। A1 A2 A3 ऐसे वैल्यूज दी रहेगी, या फिर वो वैल्यूज है ना डायरेक्टली उसका ये फॉर्म दिया। ये बहुत आसान है, इसमें आपको मीन निकालना ही नहीं, ऑलरेडी दिया है। मीन भी नहीं निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर भी नहीं निकालनी, दोनों ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। आपको बस दोनों का रेशियो लेना है और उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। बहुत सिंपल सवाल है ये, आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको क्या करना है? बस दोनों का रेशियो लेना है, बाकी कुछ नहीं करना। इसका भी चाहे तो लॉग टेबल का कैलकुलेशन में करके बताती हूँ आपको, ठीक है। क्या दिया है देखो, पहले तो देख ले, गिवन है। गिवन क्या है? बस इस फॉर्म में ये आंसर है, इसमें आपको सब कुछ दिया है और आपको बस क्या करना है? रिलेटिव एरर निकालनी है। गिवन क्या है देखो, 15.7 ± 0.2 kg। ये क्या है? मास। दिस इज मास। मास इज इक्वल टू 15.7 ± 0.2 kg। इसमें ये जो वैल्यू है ये किसकी है? ए मीन की है। ए मीन कितना है? 15.7, एंड डेल्टा ए मीन कितना है? एरर कितने की है इसके अंदर? दैट इज इक्वल टू 0.2 kg। बस रिलेटिव एरर निकाल लो बच्चों, वेरी सिंपल टू फाइंड। क्या करना है हमें? रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय ए मीन, है ना, डिवाइड बाय ए मीन। बस कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन
चाहे तो मैं इसका लॉग का कैलकुलेशन आपको बताती हूँ, ठीक है। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, जिनको आता है वो लोग स्किप कर सकते हैं, जिनको बहुत स्लो लग रहा है वो 2 की स्पीड से देख सकते हैं, क्योंकि है ना मुझे सबके बारे में सोचना है बेटा। 15.7 डिवाइड बाय, हर किसी को अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि हर एक की लेवल सेम नहीं है। किसको अंडरस्टैंडिंग स्लोली समझ में आता है, किसको बहुत फास्ट, किसका ग्रास्पिंग अच्छा है, किसका कम है, तो उसके हिसाब से मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर क्या है, 15.7 डिवाइड बाय 0.2। उफ सॉरी, बड़ी गलती कर दी। क्या किया मैंने, ए मीन चाहिए ना, ए मीन क्या है, उल्टा लिखा मैंने। 0.2 डिवाइड बाय 15.7। मीनाक्षी मैम ध्यान किधर है आपका, देखो। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर का लॉग का कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ। क्या है देखो, क्या करना है, लॉग है, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसका लॉग का कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ। 15.7 इसका लॉग लेना है, लॉग है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। लॉग 0.2 माइनस लॉग 15.7, 0.2 माइनस लॉग 15.7। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बार 1 20 का 0 देखना है आपको, लॉग टेबल निकाल के बैठो। 20 का 0 जल्दी से बचाओ। अब आप लोग यहाँ पे नहीं हो, मुझे क्या बताओगे, मैं ही लिख देती हूँ। और यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, 2 डिजिट मतलब 1 पॉइंट 15 का 7 कितना आएगा, 1959। ओके। अब क्या करना है, एज यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट, मैंटिसा सेपरेट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बार 1, एंड यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 है, उसको -1 करना है। बार 1 मतलब माइनस में, माइनस ही लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ लिखती हूँ -1 प्लस, इसको मैंटिसा को सेपरेट करो, 0.3010 माइनस 0.1959, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, दैट इज इक्वल टू -2। ऐसे नहीं आता तो एक के नीचे एक लिख लो, है ना। 0.3010 माइनस 0.19। आपका ध्यान नहीं है मैम आज, है ना, मैम का ध्यान नहीं है आज। देखो 0.3010 0.1959। देखो 10 माइनस 9 1 आएगा, 6 5 देन 0 देन 1, 0.1051, यस करेक्ट है, 0.1051। तो ये क्या मिलेगा, बार 2.1051। मुझे क्या लेना है, इसका एंटी लॉग लेने के बाद ही आपका फाइनल आंसर मिलेगा। ये कितना आएगा, मैंने क्या बोला है, बार 2 को है ना 10⁻² लिख लो चाहे तो, ओके। एंड 0.10 का 5 and 1 में एंटी लॉग देखो कितना आता है, ये आता है, कितना आता है 1274। तो ये कितना आएगा 1.274, इतना आएगा 1.274 इंटू 10⁻² किया। ये किसका रिलेटिव एरर, अभी तक परसेंटेज एरर निकालना है इसका, है ना, परसेंटेज एरर पूछा है उन्होंने। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 1.274 इंटू 10⁻², 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 का मीनिंग 10⁻² होता है, -2 + 2 गया, 1.274 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² + 2, दोनों का -2 + 2 कैंसिल, बचेगा 1.274%। बच्चों परसेंटेज एरर हमें कितना मिल रहा है इसका, दैट इज इक्वल टू 1.274%। ये हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों चाहे एग्जाम्पल इस फॉर्म में हो, चाहे एग्जाम्पल उस फॉर्म में हो, कौन से फॉर्म में, ये वाला फॉर्म, कौन सा वाला, एक मिनट, ये वाला फॉर्म, चाहे एग्जाम्पल इस फॉर्म में हो चाहे या फिर इस फॉर्म में हो, आप लोग को दोनों कैलकुलेशंस आनी चाहिए और वो भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। होप सो सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हुए हैं। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है बच्चों। इसके अभी तक एस्टिमेशन ऑफ एरर खत्म नहीं हुआ। एस्टिमेशन एरर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे 2-3 लेक्चर्स तो भी लगेंगे, है ना। तो ये हमारा पहला आज का लेक्चर खत्म हुआ एस्टिमेशन ऑफ एरर का, एरर इन द मेजरमेंट का। सबसे बड़ा टॉपिक यही है
और ये टॉपिक खत्म होने के बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे सिग्निफिकेंट फिगर है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। बड़े बड़े कैलकुलेशन, एक्चुअली कैलकुलेशंस बहुत इजी थे, बस हमने क्या किया उसको डिटेल में लिया, इसलिए आप लोगों को बड़ा कैलकुलेशन लगा, लेकिन बहुत सिंपल है बच्चों, अंडरस्टैंड करो, समझ में आ जाएगा। और पढ़ाई करो, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ाई करो। वीडियो बड़ा है इसलिए देखूंगा नहीं, लेजीनेस दूर कर दो। 11-12 साइंस है, लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा। ठीक है, तो चलो आज हम यहीं पे रुकते हैं बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।